ऑलरेडी वर्किंग हूँ एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन मुझे 6 से 7 बार सॉरी बोलना पड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप साउथ अफ्रीका को पार्टिसिपेट नहीं करना देना चाहते हैं इसमें G20 में। पहला ही एग्जाम है पीटी मेंस और बोलना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। ये तीनों मेरे स्ट्रेंथ के पिलर्स है, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर और मेरी मदर। अडानी आ रहा है तो आप उनको क्या क्या फेवरेबल कंडीशन देंगे कि बिजनेस एक्सेल कर आर्टिकल्स भी बताएं एंड ये भी बताएं कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया कि 10,000 क्लब के बारे में सुना है तो मैंने अकबर और अशोका ने मास किलिंग के फिर उन्हें महान क्यों बोला गया। मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में हैं बीपीएससी भवन के बाहर, जहां 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार है। कैसा रहा सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, बट उसके पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली थी एंड ऑलमोस्ट मैं एक वीडियो आपकी डेली देखता था, तो यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आप बैकग्राउंड के बारे में सर अगर बताना चाहें आप। मेरा पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स था सॉरी 2017 में एंड मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। कैसे क्वेश्चन पूछे गए सर आपसे? बोर्ड बहुत ही लिबरल था, मेरा सोन बोर्ड था। मेंबर्स बहुत ही कॉर्डियल थे एंड बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे। बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे कि सॉरी कितनी बार बोलना पड़ता है बहुत सारे लोगों को नहीं बोलना पड़ा, बट मुझे 6 से 7 बार सॉरी बोलना पड़ा, मुझे नहीं आता था। एंड अगेन क्वेश्चन टफ नहीं थे। मेरा आयर का पार्ट थोड़ा सा वीक था, इसलिए मुझे सॉरी बोलना पड़ा, बट दे ट्राइड कि वो मेरी हेल्प कर सके हैं। उन्होंने बताया, मीन्स मुझे हिंट दिया, बट मैंने पढ़ा नहीं था तो मैंने सॉरी बोलना ही बेहतर समझा। दे अंडरस्टूड दैट थिंग। 4 में से जी रिएक्शन कैसा था सर उनका जब आपने? बहुत ही अच्छा। उन्होंने बस ये पूछा कि इंटरनेशनल रिलेशन आप ज्यादा नहीं पढ़ते शायद। मैंने बोला सर रिसेंट वाला पढ़ा है, बट आप जो पूछ रहे हैं उसमें नहीं पढ़ा है। 4 में से 3 मेंबर्स के साथ काफी अच्छा इंटरव्यू रहा। एक सर के साथ थोड़ा ग्रेलिंग था, बट अगेन मुझे जो नहीं आता था उन्होंने कोशिश की कि मुझे वो बताएं उसके बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चीयर अप कर रहा था। अच्छे चारों ही बहुत अच्छा था। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपसे अगर आप बता सकते? स्टार्टिंग मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन पीएजी ऑडिट पटना, तो मेरे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत सारे थे। मुझसे तो यही पूछा कि सीएजी का फुल फॉर्म क्या, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था, बट अगेन उन्होंने ये पूछा कि सीएजी में कंट्रोलर क्या है। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने उन्हें बताया। दे लुक सेटिस्फाइड फॉर दैट आंसर। उसके अलावा उन्होंने मुझसे आयर स्पेसिफिक बहुत सारे सवाल पूछे। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था तो उससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं थे, बट अगर आप जानना चाहे तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि 3 महान कौन कौन से थे, तो मैंने अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका एंड अकबर के बारे में बताया था। फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे? फॉलो अप क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया कि यदि अकबर और अशोका ने मास किलिंग के फिर उन्हें महान क्यों बोला गया। ओके, तो आपने क्या आंसर किया था इसको सर? मैंने बताया कि सर गलती सभी से हो जाती है, बट जो उसको रियलाइज करके आगे बढ़े तो उस इंसान के अंदर मैंने इसी से रिलेटेड कुछ घुमा के बोला। लाइक मैंने अशोका के धम्मा के बारे में बताया एंड अकबर की कुछ पॉलिसीज बताई। फिर उन्होंने बेसिकली देखा कि आयर से मैं थोड़ा वीक हूँ, तो फिर उन्होंने कैजुअल अप्रोच भी अपनाया एंड फिर पूछा कि आप मूवीज देखते हो। मैंने बोला बहुत लिमिटेड में देखता हूँ, तो हॉलीवुड मूवीज के नाम पूछे, मैं नहीं देखता। मैंने सॉरी बोल दिया। फिर मुझसे कुछ बॉलीवुड मूवीज का पूछा। अगेन उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि 10,000 क्लब के बारे में सुना है। लाइक उन्होंने पहले पूछा कि क्रिकेट या स्पोर्ट्स में रुचि है, तो मैंने क्रिकेट बोला। तो फिर पूछा कि 10,000 क्लब के बारे में सुना है, तो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा इंडिया से किन किन लोगों ने सॉरी 10,000 रन बनाए, तो मैंने उनका नाम बताया। आज के पेपर से स्पेसिफिक उनका कोई क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन थे। पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने मुझसे पूछा कि रूल ऑफ लॉ क्या है, तो मैंने उन्हें रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया, आर्टिकल्स भी बताए एंड ये भी बताया कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बट उन्होंने बताया कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट मतलब इससे उन्होंने फॉलो अप क्वेश्चन पूछा कि नेगेटिव क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में प्रोविजन तो है ही। सॉर्ट ऑफ ऐसा ही क्वेश्चंस मेरे रहे। वो वर्क स्पेसिफिक बहुत सारे क्वेश्चन थे। कैसे वर्क स्पेसिफिक क्या पूछा आपसे? पोस्ट प्रेफरेंस पूछा था। फिर ये पूछा कि क्यों आना चाहते हो, ऑलरेडी एक अच्छे रेप्यूटेड जॉब में हो, तो मैंने इसके बारे में उन्हें बताया। सिटीजन सेंट्रिक जॉब है बीपीएससी की। उसके अलावा मैंने बताया कि करियर प्रोग्रेशन मुझे थोड़ा इसमें बेटर लगता है कंपेयर टू अभी मैं जिस पोस्ट पे हूँ, वहाँ पे सम एक्सटेंट तक स्टैग्नेशन है। तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर
बेसिकली और भी ज्यादातर क्वेश्चन वर्क से ही रिलेटेड थे मेरे, जो मैं बहुत ज्यादा भी रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। और इसके अलावा आपसे हॉबी पूछा गया था सर? हॉबीज मुझसे नहीं पूछा हॉबी गया नहीं था। पूछा गया था। नहीं, और पोस्ट क्वेश्चन में से क्या डाला हुआ है सर आपने? बीएस डाला था। जी तो बीएस से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि आप बिहार में जैसा कि आपको पता है कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बोला बहुत लिमिटेड है सर, बट अभी स्कोप बढ़ रहा है जी गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशंस के कारण। तो उन्होंने पूछा कि इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आप कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे अडानी आ रहा है तो आप उनको क्या क्या फेवरेबल कंडीशन देंगे कि बिजनेस एक्सेल कर पाए या फिर यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो पाए। जी। तो उससे रिलेटेड मैंने 3-4 पॉइंट्स बोले, फिर उन्होंने उस पर फॉलो अप क्वेश्चंस काफी पूछे मुझसे। आपसे लोकेशन भी पूछा गया कि कहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे और क्यों लगाना चाहेंगे? नहीं ऐसा क्वेश्चन भी पूछा नहीं। गया। और कोई क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो? आईआर को छोड़ दिया जाएगा। मुझसे डॉनरो डॉक्ट्रिन के बारे में पूछा गया आईआर में। जी निकोलस मादुरो पे क्वेश्चन पूछा गया। एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछा कि 2005 में वो इंडिया में आए थे, जी तो क्या पर्पस था इंडिया में आने का, जी मुझे नहीं पता था। उन्होंने फिर ये भी पूछा कि नेक्स्ट G20 कहाँ है। जी। 2 डिस में मुझे इसके बारे में भी मैं रिकॉल नहीं कर पाया। फिर उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रम्प साउथ अफ्रीका को पार्टिसिपेट नहीं करना देना चाहते हैं इसमें G20 में, जो यूएस में होने वाला है नेक्स्ट। उन्होंने नहीं बताया, जी तो इसका रीजन पूछा, मुझे नहीं पता था। मैंने बेसिकली जो भी मुझे नहीं पता था मैं सॉरी सॉरी बोलता बोल के गया। आप आगे बढ़ मैं गए। गेस नहीं करना चाहता। जी बाकी यहाँ से बिहार हिस्ट्री से क्वेश्चन या बिहार ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे? बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं था, एंड स्पेसिफिकली बिहार हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आज के न्यूज़पेपर वगैरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा प्रिपेयर गया? करके गया था बट नहीं आया था। नहीं आया था। यूजीसी पे पूछते पूछते रह गए थे। अच्छा यूजीसी रूल जो आया है उसको पूछ रहे हाँ, थे। पूछते पूछते रह गए थे, उन्होंने पूछा नहीं। ओके। और जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? आईआर को अच्छे से पढ़ लेना आप। जी आईआर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, ईरान वगैरह देख लेना आप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहाँ के बारे में सोच रहे हो तो फिर यहाँ पे कोई वरी बिल्कुल भी मत हो। जी बोर्ड बहुत ही कोऑपरेटिव है, जस्ट लगेगा 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रहे हो उनसे। एंड इवन जो लोग भी आए थे इंटरव्यू देने, उन्होंने माहौल को काफी अच्छा और लाइट बना के रखा था, इसलिए जब तक मैं अंदर गया मुझे बिल्कुल भी कोई नर्वसनेस ऐसा थी नहीं। नहीं है। बिल्कुल आप नहीं। वेटिंग एरिया में जब वेट करते हो उस समय एंजाइटी वगैरह फील होता है? नहीं, हम आपस में बातें कर रहे थे, जी तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ एंजाइटी फील नहीं हुआ। मेंबर्स और जितने भी स्टाफ थे सभी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव जी। थे। ये आपका पहला इंटरव्यू है या इसका पहले भी आपने दिया? नहीं, पहला ही एग्जाम है। पीटी मेंस और इंटरव्यू अच्छा तीनों पहला। पहला है। कैसा अप्रोच रखा था सर? क्या एक्चुअली मैं पहले से वर्किंग था, तो मेरी जनरल नॉलेज के पोर्शन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी हद तक ठीक ही थी। मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा था, तो बेस मेरा अच्छा था। बट उसको और इनरिच करने के लिए मैं बिहार जीके मैंने अच्छे से पढ़ा था, करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा था। जी एंड उसके अलावा मेंस के लिए अगर मैं बोलूं तो मेंस मैंने बहुत कम ही टाइम में प्रिपेयर किया था, मैं ऑनेस्टली इसका आंसर दूंगा। जी उसके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच था मेरा। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, और उसके एग्जांपल्स को मैं काफी कोट कर रहा था मेंस में, मेंस के जिससे आंसर मुझे हेल्प मिली थी। जी तो डीआई पोर्शन मेरा अच्छा था, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड था, तो मैथ्स थोड़ी अच्छी थी। तो इसके लिए क्या क्लासेस वगैरह ली थी मेंस के लिए आपने या नहीं, सेल्फ स्टडी ही किया था? सेल्फ नहीं, स्टडी सेल्फ किया। स्टडी ही किया। ओके। और जीएस जो 2 होता है उसमें आपने कैसा अप्रोच रखा था? हाँ, GS2 के लिए मैंने सबसे पहले, अगर मैं बुक का नाम ले सकता हूँ, तो मैंने बिल्कुल ले सकते हो आप। कुछ क्राउन पब्लिकेशन और केबीसी नैनो से स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कवर कर लिया था। बिहार के बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स है, एग्रीकल्चर पोर्शन मैंने अच्छे से पढ़ लिया था, इंडस्ट्री वगैरह देख लिया था। एंड करंट अफेयर्स के लिए मैं डिफरेंट मैगजीन्स ट्राई कर रहा था। मैं उन करंट अफेयर्स के ही पॉइंट्स को नोट करता था, एंड फैक्ट्स वगैरह को मैंने एग्जाम में बाकी कोट किया न्यूज़पेपर था। से भी आप हाँ, न्यूज़पेपर से मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिली हेल्प थी, मिली है। सबसे ज्यादा। और पहले ही प्रयास में आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, कैसा फील हो रहा है? नॉर्मल, स्टेबल, अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब आई फील लाइक आई बिलोंग हियर। ओके। और घर वालों का क्या रिएक्शन था और फैमिली और फ्रेंड्स का क्या योगदान रहा है आपके इस जर्नी में? और जॉब के साथ आप जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो काफी सारी चैलेंजेस आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है इसमें, तो उसको इसमें कैसे मेरी मैनेज किया? वाइफ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। मेरा एक छोटा बच्चा है, तो वो ही उसको देख लेती है, और पढ़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पर्याप्त समय वो देती है। आप तो मेरे चैनल के माध्यम से उनको थैंक यू कह सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू किट्टू, और कुछ थैंक आप यू सो मच फॉर एवरीथिंग। उसके अलावा, वाइफ के अलावा, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, दोनों ने बहुत हेल्प की है मेरी। जी एक्चुअली मतलब यही तीनों मेरे स्ट्रेंथ के पिलर्स है, जी मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर और मेरी मदर। उन्होंने बहुत किया है मेरे लिए, वरना
जॉब के साथ साथ पढ़ पाना काफी मुश्किल काफी होता है। मुश्किल हो जाता है। अगर कल को आप एसडीएम बन के आते हैं तो क्या किन-किन तथ्यों पे आप काम करना चाहेंगे बिहार में? अ, अगर मैं लकीली एसडीएम बन जाता हूँ तो मैं एजुकेशन में एआई को यूज करना चाहूंगा। करंटली मैं अपने डिपार्टमेंट से एआई में ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ, तो मैं जो वहां से सीखूंगा उसको उसमें इम्बाइब Implement करने कर- की कोशिश करूंगा जी। एजुकेशन सेक्टर पे, और कुछ हद तक हेल्थ सेक्टर पे फोकस करूँ। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम करना चाहेंगे? क्यों नहीं, जितनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें जरूर करेंगे। आई होप सर आपका सिलेक्शन हो जाए, जो भी आपका प्रेफरेंस है उसी से हो। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए। कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू। सर।